माँ जगत जननी माँ जगदम्बा परम्बा के इस पावन दिव्य शुभ अवसर पर आज सप्तमी को हम माँ कालरात्रि के उस दिव्य रूप का पूजन करते हैं। यानी माँ का वो रूप याद है कि कल कौन से माँ के रूप की पूजा की गई थी? माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी से पहले माँ स्कंद माता। स्कंद माता यानी कि माँ की वो स्थिति जब एक नारी माँ बन जाती है, जब एक स्त्री माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस रूप को माँ स्कंद माता कहते हैं। यानी स्कंद की जब माता बन जाती है तो उसको स्कंद माता कहते हैं। यानी माँ के उसी रूप की बात की जाती है। अब स्कंद ने जन्म ले लिया, यानी संतान ने जन्म ले लिया, तो संतान के जन्म के बाद संतान के ऊपर खतरे आएंगे। तो खतरे आएंगे तो माँ क्या करेगी? उसकी रक्षा के लिए कौन सा रूप धारण करेगी? माँ कात्यायनी। कात्यायनी यानी माँ की अब यहाँ से लड़ाई शुरू हो रही है। यानी एक स्त्री, एक बालिका का वो रूप जो माँ बनने के बाद संघर्ष की कहानी की शुरुआत होती है। यानी स्कंद माता तक तो बिल्कुल जीवन में शांति ही शांति है, लेकिन स्कंद माता बनने के बाद अब स्कंद की रक्षा के लिए, अपने बालक की रक्षा के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए माँ उग्र रूप में आती है रक्षा करने के लिए। रक्षा शांति से नहीं होगी, आपको उग्र बनना पड़ेगा, है ना। अब मंदिर के पुजारी भारत के बॉर्डर पे चले जाएं तो कितनी रक्षा होगी? नहीं ना। यानी जो मांग है समय की, उसके अनुसार से आपको आपके व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे। शांत होकर भारत की रक्षा नहीं कर सकते, उग्र बनना ही पड़ेगा आपको। इसलिए फौजियों को उग्र बनाया जाता है। आपने देखा होगा फौजी जब चलते हैं तो उनके पैर, कदम ताल जब होता है तो तेजी से पैरों को मारते हैं ज़मीन के ऊपर, है ना। देखा है ना आपने। जब कभी भी मार्च पास्ट करते हैं, मार्च पास्ट जब उनका होता है आर्मी वालों का, और वो पैर जमा कर एक साथ, अगर 1000 लोग चल रहे हैं तो एक साथ 1000 जूते नीचे गिरेंगे ज़मीन के ऊपर, और वहाँ की धरती कांपने लगती है इतनी तेज़ी में। और उनके जूते भी कैसे होते हैं? वो नाल वाले होते हैं, बूट वाले होते हैं, लोहे का नाल लगा होता है उसके अंदर, उसमें वज़न होता है। वो जब एक साथ गिरता है तो वहाँ की धरती कांप जाती है। यही कारण है कि जब वो किसी पुल से गुजरते हैं तो उनके कदम ताल को बदल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। यानी कि आप कदम ताल मत करो। एक साथ 1000 पैर गिरेंगे तो हो सकता है पुल हिल कर टूट जाए, क्रैक हो जाए, इसलिए उनके चाल को पुल पे बदल दिया जाता है। तो वो उग्र क्यों बनाया? पैरों को उतना जोर से क्यों पटक रहे हैं ज़मीन के ऊपर? इसलिए पटका जाता है ताकि पैर के जो तलवे होते हैं नीचे के, इसका गहरा संबंध ब्रेन से होता है। यहाँ पे जो कुछ होगा यहाँ होगा। आपके घर में कोई मेहमान आता है, पैर पघारते हैं, उसके पैर धोते हैं, क्यों? ताकि वो पैरों को जब धोएंगे, पानी गिराएंगे, ये शीतल होगा, तो सिर्फ ये शीतल नहीं होगा, ये शीतल हो जाएगा, और शांति से बैठ के घर में बातचीत होगी और रिश्ते और मजबूत होंगे। क्योंकि शांति के दौरान जब दिमाग शांत होता है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए मिथिला में ये चलन है कि मेहमान का पैर पघारा जाता है, पैर को धोया जाता है, ये चलन है। और ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। और जिन देशों में, जिन घरों में ये चलन नहीं है पैर धोने का, वहाँ पे कोरोना ने सिखा दिया कि बाहर से आओ तो पैर धो और हाथ धो, सिखाया ना। यानी आप ही की विद्या पूरे विश्व में चल रही है। कोई और धोता था, दूसरे दुनिया के देशों के पास तो कोई और धोने वाला नहीं, अपना खुद ही धो लो। जाओ हाथ धो, पैर धो, ताकि दिमाग ठंडा करो, हाथ धोगे। ये सब तलवे हैं। आप ताली क्यों मार रहे हो? यानी सारा का सारा तंत्र, 72,000 नस नाड़ियाँ यहीं पे तो हैं। यानी कि इसको धोगे तो 72,000 नस नाड़ियाँ शांत हो जाएंगी, पैर धोगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। होता है ना। जब कोई क्रिमिनल बहुत बदमाश होता है और सुधरने का नाम ही नहीं लेता, वो बिल्कुल सुधरना ही नहीं चाहता, तो पता है पुलिस वाले क्या करते हैं? उसके तलवे पे ही उसकी धुनाई करते हैं, लिटा के पैर पे ही मारते हैं। अब पैर पे मारते 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 इतना थका देते हैं पैर को कि पैर नहीं थकता, दिमाग थक जाता है। उसके बाद से उछलने वाला तो दिमाग है ना, अब यही थक चुका है तो उछलेगा कहाँ? शक्ति तो है लेकिन वो बेचारा सुस्त जैसा पड़ा होता है, कुछ नहीं करता।
तो ये पैर का गहरा विज्ञान है। तो इन वैज्ञानिक आधार पे ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो माँ के इस रूप की जो उपासना और पूजा कर रहे हैं, तो माँ अब उग्र रूप में आ रही है। लेकिन उग्र रूप में वो आ गई है कात्यायनी के रूप में, जो कल आई थी छठे दिन। अब कात्यायनी से भी अब लड़ाई जब शुरू हो जाती है तो लड़ाई हल्की फुल्की नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि चलो थोड़ा लड़ लेते हैं क्रिकेट मैच की तरह, हाफ टाइम के बाद फिर लड़ेंगे आके, ऐसा नहीं होता है। जो सच्ची लड़ाई होती है वो बहुत भयानक और भयानक होते चले जाती है। माँ स्कंद माता के बाद माँ कात्यायनी उग्र रूप में आती है, लेकिन इतने उग्र रूप में माँ आती है कि माँ का जो रूप है, माँ का विकराल रूप हो जाता है। यानी लड़ते लड़ते, क्रोध करते करते, सिर्फ शरीर से लड़ाई नहीं होती है, उसके चेहरे पे भी वो व्यक्तित्व दिखने लगता है, झलकने लगता है। कोई इंसान बहुत क्रोध करता है तो धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगता है, और लाल होते होते एक समय काला भी हो जाता है। तो माँ के इसी रूप की उपासना आज कर रहे हैं। एकदम विध्वंसकारी रूप माँ का, जो काल रात्रि का रूप में है, कालिका रूप में माँ है, पूरा शक्ल काला हो चुका है, और उस भयानक रूप की उपासना हम सब करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय, माँ आद्य भगवती की जय। लेकिन ये जो काल रात्रि रूप है, माँ का भयानक रूप है, जिसको देखकर डर लग रहा है, कौन डरेगा? उस रूप से डरेगा कौन? वही डरेंगे जो उस माँ के नहीं। जो उस माँ के नहीं है, क्या माँ के संतान को डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि मेरी माँ ने इस रूप को धारण किया है मेरी रक्षा के लिए। जब एक बच्चे को पता चलता है कि मेरी माँ ने इस रूप को धारण किया है मेरी रक्षा के लिए, तो बच्चे को डर नहीं लगेगा, संतान को डर नहीं लगेगा, लेकिन वो सारे शत्रु जो उस संतान के शत्रु हैं, वो सभी डर जाएंगे माँ के उस विकराल रूप को देखकर। आर्मी वाले एक बात कहते हैं, लड़ाई तो बाद में होती है, पहली लड़ाई तो जुबान से होती है। अगर आपको लगता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है, तो आपकी ज़ुबान में इतनी तेज़ आवाज़ होनी चाहिए, आपके गले से इतनी तेज़ दहाड़ निकलनी चाहिए कि कई बार सीना कांप जाता है शत्रुओं का सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर। तो माँ का वो आवाज़, वो विकराल रूप, ऐसा लगता है जैसे माँ के शरीर में बिजली कंपित हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में स्पार्क हो रहा है। माँ का उस रूप है, और माँ के उसी रूप की उपासना और आराधना आज हम कर रहे हैं। काल रात्रि, काल का मतलब होता है समय, और काल का दूसरा अर्थ होता है संकट। यानी वो जो काल और समय की रात्रि लेकर चली आती है, उसका अंत कर देती है, उसी को काल रात्रि कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की, माँ भगवती की। आज हम माँ के उस रूप की उपासना कर रहे हैं जिसमें माँ हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। अपने चेहरे को विकराल बना दिया, लेकिन माँ ने हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की।